नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। हम आज अपने सफर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब दिए चले। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो 2018 में भारत की रैंकिंग 48 थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन हुआ है उसके अध्यक्ष कौन है। तो उसके अध्यक्ष है डॉक्टर विवेक देवराय। और तीसरा क्वेश्चन था कि परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए प्रत्येक साल एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वह कब से मनाया जाता है। तो वह पहली बार मनाया गया था 2014 ईस्वी में। तो आइए हम अपने इस सफर की शुरुआत अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा पहला टॉपिक है नियुक्ति। नियुक्ति में सबसे पहले बात करेंगे एयर मार्शल RKS भदौरिया, जिनका पूरा नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इनकी नियुक्ति वायुसेना प्रमुख के रूप में हुई है। इन्होंने BS धनोआ का स्थान ग्रहण किया है, इससे पहले वायुसेना प्रमुख थे। BS धनोआ का कार्यकाल 30 सितंबर 2019 को पूरा हुआ है और उसके बाद RKS भदौरिया भारत के वायुसेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अब हम जानते हैं RKS भदौरिया के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य। सबसे पहले हम आपको बता दें कि RKS भदौरिया राफेल विमान खरीद टीम के चेयरमैन भी रह चुके हैं। राफेल जो है, आप इसका जिक्र बार बार अखबारों में पढ़े होंगे राफेल के बारे में। राफेल विमान दरअसल एक सौदा है जो भारत एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि राफेल विमान खरीद किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो आपको यह याद रखना है, आप इसको अपने नोटबुक में लिख ले, यह खरीद भारत एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। इसके बाद हम आपको बता दें कि अभी तक RKS भदौरिया को 3 पद से पुरस्कृत किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहला है वर्ष 2002 ईस्वी में इनको वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2013 ईस्वी में इनको अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था और साल 2018 ईस्वी में इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम नियुक्ति में आज का जो दूसरा नियुक्ति है हम उसकी चर्चा करेंगे। आज का जो दूसरा नियुक्ति है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरी जो नियुक्ति है वह संबंधित है एक नए पद का सृजन हुआ है इसी साल 15 अगस्त 2019 ईस्वी को। प्रधानमंत्री ने इस पद की घोषणा की थी, जिसका पूरा नाम है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और इससे पहले इसके अध्यक्ष थे BS धनोआ। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पहले अध्यक्ष BS धनोआ थे। आप इस बात को नोट कर लेंगे, यह आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये पद आखिरकार है क्या। तो तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एवं भारत की आंतरिक एवं बाह्य चुनौती से निपटने के लिए एक रणनीति बनाने वाली टीम ये है, जिसका नाम है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसका शीर्षक हमने दिया है तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास किया है गुजरात में और इसकी समाप्ति हुई है 29 सितंबर 2019 को। और इसका क्या नाम है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास गुजरात में किया है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है स्मेलिंग फील्ड, आप इसको लिख लेंगे, स्मेलिंग फील्ड इसका नाम है। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जिसका शीर्षक हमने दिया है भारत विजय। भारत विजय इसका शीर्षक हम दिया है। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि इसका जो शीर्षक है काफी युक्ति युक्त है। तो सबसे अब हम बात करते हैं अंडर 19 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में हो रहा था और इसमें भारत की टीम ने इतिहास रचते हुए बांग्लादेश को 2-1 से पराजित किया। भारत ने इससे पहले सेमीफाइनल में मालदीव की टीम को 4-0 से पराजित किया था और फाइनल में भारत की तरफ से गोल करने वाले खिलाड़ी रवि बहादुर राणा तथा विक्रम प्रताप थे, जिन्होंने फाइनल में भारत के लिए गोल किया। तो हम भारत विजय की बात कर रहे थे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वह है निधन से संबंधित। निधन से संबंधित में हम बात करेंगे भारत के एक बहुत प्रसिद्ध
कलाकार थे, फिल्म अभिनेता थे, जिनका 30 सितंबर 2019 को निधन हो गया। दोस्तों अगर आपने शोले फिल्म देखा होगा तो उसमें जो कालिया का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था विजय खोटे। उनका 77 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के कारण मौत हो गया है। हाल ही में मतलब 30 तारीख को इनका मौत हो गया। अब हम बात करेंगे आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम प्रत्येक दिन आपसे कुछ सवाल करते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, आपको बताना है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। और तीसरा क्वेश्चन आपसे है कि हाल ही में जिस फिल्म अभिनेता की मृत्यु हुई है उनका नाम आपको बताना है। दोस्तों बीएचयू वर्ल्ड की टीम ने नए कोचिंग की घोषणा कर दी है, अपने नए कोचिंग क्लासेस की घोषणा कर दी है जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। हम आपको बता दें कि पिछले साल बीएचयू एंट्रेंस में टॉपर जो है अंकित कुमार, उनका संबंध बीएचयू वर्ल्ड से ही है। उन्होंने बीएचयू वर्ल्ड को ज्वाइन किया था और उसके बाद उनका रैंक 1 आया था। अगर आप चाहते हैं कि आप बीएचयू में अच्छे रैंक से पास होकर के बीएचयू में अपना नामांकन सुनिश्चित करवाए तो आप बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज को ज्वाइन जरूर करें। अब बारी आती है आपसे रुखसत होने की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।